तो दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजी ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली लाख्स में है, मैं आपको क्रोज बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 14,855 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 10,453 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रिवेन्यू 10,671 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी की रिवेन्यू के अंदर ज़्यादा बड़ी तेजी आपको देखने को नहीं मिले। 2% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रिवेन्यू के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 28% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी के रिवेन्यू देगा तो रिवेन्यू के अंदर एक बड़ी गिरावट है क्वार्टरली बेस पे। गिरावट क्वार्टरली बेस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है साल दर साल मात्र 2% के आसपास का रिवेन्यू जंप आपको देखने को मिला है। ऑलरेडी ये शेयर पिछले 2-3 महीने में 40 से 45% गिर चुका है। और ये नंबर देखने के बाद मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा निराश होने वाले इनके इन्वेस्टर। बहुत ही कमज़ोर नंबर आप कह सकते हैं। रिवेन्यू 2% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है साल दर साल। मार्केट का अनुमान बहुत ही ज़्यादा था। मार्केट का अनुमान लगभग 12,020 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था। यहाँ देखें तो मात्र 10,671 करोड़ का रिवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। मतलब गलत है ये तो। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 14,428 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 10,178 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का 10,399 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, नॉर्मल ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 745 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 216 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 320 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को लगा कि कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 50% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। लेकिन वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 53% के आसपास की गिरावट भी आपको देखने को मिली। तो क्वार्टरली बेस पे एक बड़ी गिरावट है, साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन हालांकि अगर ये बढ़ता हुआ देख के अगर आप खुश हो रहे हैं तो खुश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट बढ़े क्यों हैं, तो बढ़े हैं कंपनी के अदर इनकम की वजह से। 1313 मतलब 131 करोड़ कंपनी को इस क्वार्टर में अदर इनकम का जनरेट हुआ है, जबकि पिछले साल मात्र 6 करोड़ के आसपास। तो आप समझ लीजिए 125 करोड़ का डिफरेंस आपको देखने को मिला है वहाँ पे। जिसमें से मान लेते हैं कुछ टैक्स वैक्स भी होगा तो 120 करोड़ के आसपास भी अगर आप निकालते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट 200 करोड़ के आसपास आता है। पिछले साल 216 करोड़ के आसपास। तो लगभग फ्लैट आप कर सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला है। कोई तेजी नहीं है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। अदर इनकम की वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला। याद रखिएगा कंपनी उसको कितना किया है, 320 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था 340 करोड़ के आसपास। तो अदर इनकम के बावजूद देखें तो बिलो एस्टिमेट कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। मार्जिन देख लेते हैं, मार्जिन क्या हुआ है। तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन 2.06% था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 5.01 के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी मार्जिन 2.99 आपको जाता हुआ देख सकते। मार्जिन आपको बढ़ते हुए देखने को मिला। क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि अदर इनकम की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला। इसकी वजह से नेट मार्जिन आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 123 रुपये, पिछले साल 36 रुपये, अभी देखें तो 53 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिला। ये एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर समझ आ रहा है कि इनसाइडर लोगों को 2-3 महीने पहले से ही पता चल गया था कि कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट या तो कैंसिल हुए हैं या कंपनी को नए प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे हैं। ये पहले ही लोगों को पता चल गया था। इसकी वजह से लगातार सेलिंग देखने को मिल रही थी और शेयर पिछले 2-3 महीने में 40-45% गिर भी चुका है। और उसके बाद कंपनी का रेवेन्यू 2% का जंप और कंपनी का प्रॉफिट फ्लैट है। अगर अदर इनकम को निकाल देते हैं तो नंबर बहुत ही कमज़ोर है। बाकी देखते हैं, मार्केट ऑलरेडी अच्छा खासा गिरा भी चुका है इस शेयर को। देखते हैं इसके बाद गिरावट आती है या नीचे के लेवल से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है। नंबर देखें तो नंबर मेरे हिसाब से कमजोर ही आपको देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।